वेलकम सुस्वागतम वेलकम सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं हिंदी की बहुत ही प्यारी प्यारी क्लासें, बहुत ही अच्छी क्लासें, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। और आप मैं जो भी पढ़ाता हूं आप उसको बहुत ही प्यार देते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, आप बहुत ही रिस्पॉन्स करते हैं। तो मेरा जो उत्साह है वो हमेशा मल्टीप्लाई बाई 2 रहता है, यानी हमेशा से दोगुना रहता है। मैं हमेशा ये प्रयास करता रहता हूँ कि क्या मैं ऐसा करूँ जो कि आप लोगों के हित में हो, क्या मैं ऐसा पढ़ाऊँ हिंदी में जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्या मैं ऐसा करूँ। हमेशा हम उत्साहित रहते हैं। इस जो सीरीज है मैं चाह रहा हूँ कि इस सीरीज को बराबर कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इतने वन वर्ड कह रहा हूँ, तत्सम और तद्भव के इतने सारे शब्दों को करा दूँ ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अगर कहीं भी देखें तो केवल और केवल इसी बोर्ड से आपको मिले, अदर देन कहीं भी आपको ढूंढना, जांचना या पढ़ना ना पड़े। ये मेरा एक प्रयास है छोटा सा। अगर प्रयास अच्छा लगे तो शुरुआत में ही बोले दे रहा हूँ, सभी को लाइक ज़रूर करना है। और सभी से मेरी ये हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सभी भी बच्चे जितने भी आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप मुझे कुछ भी अपना बड़ा भाई या अपना मेंटर कुछ भी मानते हैं, उसके नाते आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ साथ में आपके बहुत सारे मित्रों का, आपके बहुत सारे ऐसे बच्चों का जो ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो प्लीज़ कृपया ऐसा करिए, क्योंकि हिंदी की क्लासेस जो हैं लोग बहुत ही कम देते हैं, और जो लोग दे रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि सीक्वेंस में नहीं देते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप ज़रूर अपनी राय को बताएं कमेंट बॉक्स में। सीक्वेंस में नहीं देते हैं, और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट कोर्स विधिवत, जैसे कि पेड में पढ़ाया जाता है वैसे ही कंप्लीट कोर्स एक देने की एक बहुत ही बेहतर कोशिश है। तो कृपया इस कोशिश को थोड़ा सा साकार करने में अपना बेहतर योगदान दें। शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी अदर बात के। देखो, तद्भव मैं बार बार आपको हर क्लास में बताता हूँ, तद्भव वे हिंदी के शब्द हैं, तद्भव वे संस्कृत के शब्द हैं जिनको हमने अपनी ग्रामीण भाषा में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में थोड़ा सा उनमें परिवर्तन कर दिया है, तत्सम शब्दों में थोड़ा सा बदलाव कर लिया है और हमने अपनी ग्रामीण भाषा में प्रयुक्त कर लिया है। तो इनको आप थोड़ा सा अशुद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू हमारी हिंदी भाषा में अडॉप्ट कर लिए गए, हमारी हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, शामिल कर लिए गए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये बार बार मैं बात इसलिए बताता हूँ ताकि सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बैठे कि आखिर तद्भव क्या है, आखिर तत्सम क्या है, बाद में आप इसको पढ़ेंगे ना। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा चितेरा, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इन प्रकार के शब्दों को आप जानते होंगे लेकिन इनके गलत नहीं जानते होंगे। हो सकता है किसी गलत जानते हैं, सही नहीं जानते, तो दोनों तरीके हैं। मैंने कहा है सबसे पहले बेसिक पकड़ो, बेसिक को पकड़ करके आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने का प्रयास करते रहो। देखो, लिखा है चितेरा। चितेरा चित्रकार को कहते हैं। चितेरा माने चित्र बनाने वाला। ये चितेरा किसका है, किसका तद्भव है, चित्रकार का। तो चितेरा का चित्रकार। चोर, तो चोर को चोर नहीं बल्कि चौर कहा जाता है। एक होता है, संस्कृत में एक लाइन है, न चौर हार्यम न भ्रात भाज्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या ऐसा धर्म है कि इसको चोर चुरा नहीं सकता। न चौर, वहाँ पर लिखा न चौर हार्यम, न चोर इसको चुरा सकता है, इसलिए चौर होता है। चोर का चौर होता है। हिंदी में हमेशा चोर पढ़े हो, लेकिन तत्सम क्या होता है, चौर। जेठ, जेठ माने बड़ा, अपने से बड़ा भाई, अपने से जो भी जेठ होता है, जेठ का मतलब एक बड़ा होता है। तो जेठ नहीं बल्कि ज्येष्ठ कहते हैं। जैसे कि महाभारत में पांडु कहते हैं अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को ज्येष्ठ भ्राता, ऐसे ही भीम अपने बड़े भाई भीम जो अपने बड़े भाई उनके होते हैं युधिष्ठिर, उनको कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता माने बड़े भैया। तो ज्येष्ठ बड़ा होता है, जेठ को ज्येष्ठ कहते हैं। आज एक रिश्ता भी होता है, एक जेठ रिश्ता होता है और एक रिश्ता होता है कौन सा, देवर का रिश्ता होता है। तो जेठ होता है ना, वो क्या होता है, पति का बड़ा भाई, यानी बड़ा ही होता है हमेशा, तो ज्येष्ठ कहते हैं, जेठ नहीं कहते हैं। ठीक है। जमाई, आप जानते हैं कि ये ऐसा एक मात्र रिश्ता है भारतीय संस्कृति में जिसको इतनी ज़्यादा इज्जत है कि आप नाप तुल नहीं सकते, जबकि होता इंसान ही है ये। ठीक है। तो बहुत सारी इसको मतलब क्या ही बताया जाए, बहुत ज़्यादा इसको इज्जत मिलती है। जमाई है, और जमाई वही मतलब अपनी बेटी का पति यानी दामाद। और दामाद जो होता है, जो जमाई होता है, इसको हिंदी में शुद्ध रूप से कहा जाता है जामाता, ना कि जमाता। लोग छोटा जा बनाते, गलत हो जाएगा, जामाता कहा जाता है जमाई को, जामाता। जीभ को चाहे आप जिह्वा लिखिए ऐसे, और चाहे आप हा पर वा को लगा करके लिखिए, दोनों बिल्कुल सही हैं। ये जो लिखा हो इसी का ये खुला हुआ रूप है, बस इतनी सी बात है। हा आधा वा पूरा, तो यहाँ पर ऐसे लिखा, यहाँ पर ऐसे लिखा, दोनों सही हैं।
झीना माने जीर्ण, चदरिया झीनी रे झीनी, ये गाना सुना होगा, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण। उसमें कहता है कि ये जो मानव रूपी चदरिया है, ये मानव स्वरूप रूपी जो चदरिया है, ये झीनी है, मतलब एक किसी ना किसी दिन इसको मरना जरूर है, पर आत्मा अजर अमर है। तो गाना में बताता है झीनी रे झीनी माने जीर्ण शीर्ण है, ठीक है, बुढ़ापे की तरफ इशारा कर रहा है। जम्हाई, तो जम्हाई हम नहीं लेते हैं जब हमको जोर से सांस आती, नींद आने वाली होती है, तो उसको जम्हाई ना कहे, उसको कहते हैं जृंभिका। क्या कहते हैं जम्हाई को? जृंभिका। जम्हाई समझ गए ना? ये एक होता है जमाई मतलब दामाद, और ये होता है जम्हाई माने सोने के पहले आने वाली उबासी को हम जम्हाई कहते हैं। जाड़ा आप जानते हैं, आप कहते हैं आज बहुत जाड़ा है, तो जाड़ा ना करके उसको कहते हैं जाड्य। क्या कहते हैं? जाड्य। आज बहुत जाड्य है, ऐसे तो बोलते नहीं है, तो इसीलिए ये तत्सम शब्द है, तो जाड़ा का जाड्य। ऐसे ज्ञान ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखते हैं, ज्ञान नहीं होता है। प्यारे बच्चे इसको पढ़ाता है ज्ञान। क्या पढ़ते हैं? ज्ञान, क्योंकि ये जा और इया से मिलकर बना होता है। हमने आपको जब वर्णमाला क्लास पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें संरक्षित हैं, आप कभी भी कितने भी समय कैसे भी स्पीड बढ़ाकर कम कर कर देख सकते हैं। तो मैंने उसमें पढ़ाया है कि जो ज्ञानी है वो जा प्लस इया से मिलकर बनता है, तो बोलेंगे भी ऐसे तो ज्ञान नहीं ज्ञान, तो ज्ञान गलत है। ये नैहर, नैहर कहते हैं मायका को, किसी लड़की का जो पिता का घर होता है उसको कहते हैं नैहर। ये मैथिली भाषा या भोजपुरी भाषा का शब्द है नैहर, और नैहर को कहते हैं ज्याति घर, ठीक है, मतलब जहाँ से वो संबंध रखती है उसका नैहर माने मायका भी कहते हैं। तो नैहर को क्या कहते हैं? ज्याति घर। ये मैथिली भाषा या भोजपुरी भाषा का शब्द है नैहर। अपने यहाँ कहते हैं मायका, और ससुराल तो मायका है। ये तेल, तेल क्या होता है? तेल न लिख करके हमेशा ये सही होता है तैल। क्या सही होता है? तैल, ठीक है। तत्सम शब्द क्या होता है? तैल। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी क्योंकि जीवन भर तेल पढ़ा है, और होता क्या है? तैल। तालाब, तालाब के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, सर, सरोवर, पुष्कर, पोखर, लेकिन सही क्या होता है? तत्सम क्या बनता है? तड़ाग। तो एक पर्यायवाची भी होता है, और तालाब का जो शुद्धतम रूप है उसको कहते हैं हम तड़ाग कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो तिनका, तिनका का होता है तृण। क्या होता है? तृण। तिनका, तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। तुरंत, तुरंत का होता है त्वरित। आपने त्वरण पढ़ा, आप सब जानते हैं त्वरण माने एसिलरेशन, और त्वरण बहुत जल्दी होता है, या तो नीचे गिरने पर त्वरण बहुत तेज, या तो बहुत तेज ऊपर जाने पर त्वरण। तो तुरंत का होता है त्वरित, ठीक है। फिर आगे देखो लिखा है टीका। आप सभी जानते हैं कि जो हम मस्तक पर लगाते हैं किसी भी भगवान का, किसी भी उनका दिया हुआ बंधन या टीका, उसको टीका ना कर उसको तिलक कहते हैं। तिलक करना। तीखा, तीखा का मतलब होता है कड़वा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मिर्च डालने वो हो जाती है तीखी, तो उसको तीखा ना कहकर उसको हम तिक्त कहा करते हैं। क्या कहते हैं प्यारे भैया? तिक्त कहते हैं। दूध को आप दुग्ध कहा करते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध। दही को आप दधी कहते हैं। देखो अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। जमाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जीव बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध दुग्ध, दही दधी। फिर देखो लिखा है दूब, दूरवा। एक प्रकार की घास होती है, जैसे हमारे पास में बहुत प्रकार की घासें होती हैं, ऐसे एक प्रकार की हमारे पास घास होती है दूब। और दूब ऐसी घास है, इसको अगर सुखा करके आप किसी भी ग्राउंड पर डाल दीजिएगा, किसी भी जगह पर डाल दीजिएगा, तो अपने आप से जड़ पकड़ लेती है। सबसे बेशरम टाइप की घास है ये। जहाँ पर एक बार हो गई तो जब तक आप उस जगह को खुदवा के फिकवा नहीं देंगे तब तक ये हमेशा बढ़ती रहती है धूप, ठीक है। तो ये ऐसी घास होती है जुआ, और ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखती है हमेशा अपने साथ में। दूब, जुआ आप जानते हैं अभी दिवाली का समय आने वाला है, दिवाली हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो दिवाली निकल भी गई हो, और दिवाली में जुआ खेलने की, गैम्बलिंग करने की हमारे भारत में बहुत गंदी प्रथा है। इससे बहुत सारे घर बर्बाद होते हैं। तो इसको हम कहते हैं धूत। इसमें विद्यालय वाला बना हुआ है, ये देखो ये कौन सा ये बना हुआ है? ये विद्यालय वाला लिखा है द्यूत, चाहे ऐसे लिखो। और हमने बताया है कि विद्यालय का ये जो होता है इसमें दा होता है, और आधा दा और पूरा या लगा होता है, मैंने बताया भी है आपको। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए और चाहे इसको खोल दीजिए तो द्यूत हो जाएगा। तो द्यूत लिखा हुआ है। जुआ का क्या होता है? द्यूत। तो ये लिखा हुआ है द्यूत, ठीक है, विद्यालय वाला बना हुआ है। फिर लिखा है ढीठ। आप जानते हैं कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, कितना भी कहो लेकिन इतने ढीठ व्यक्ति होते हैं जाने का नाम नहीं लेते हैं। जो लेने आए हैं प्यारे भैया और लेके ही जाएंगे। तो हमको भी नौकरी के लिए ढीठ बनना है कि हमको चाहिए तो चाहिए। तो ढीठ का होता है धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट, ठीक है। धृष्ट होता है ना कि ठ होता है, ठीक है। नाक का होता है नासिका, आप सभी जानते हैं। नया का होता है नव्य। क्या होता है? नव्य, आधा वा और या। और नेवला का होता है नकुल।
याद करिए, भीम के जो 5 पांडव हों उसमें एक पांडव हुआ नकुल और सहदेव, 2 लास्ट वाले छोटे सबसे थे, तो नेवला होता है नकुल। क्या होता है? नकुल। फिर देखो, नखत नहीं होता बल्कि इसका नक्षत्र होता। कहते नहीं है कि आज स्वाति नखत, नखत नहीं नक्षत्र, ठीक है, स्वाति नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र होते हैं वो। नाई नापित होता है, नाई वह व्यक्ति होता है जो हमारे बालों को काटता है, बालों को काटने का जो भी काम करता है वो नाई होता है, उसको नाई न कर नापित कहा जाता है। नींद का निद्रा आप जानते हैं, नाखून का नख होता है, गांठ बांध लीजिए और दिमाग में अपने हमेशा के लिए रख लीजिए कि नाई का क्या, नाखून का क्या होता है? नख। नारियल का नारिकेल, नारियल का अरे भैया नारिकेल होता है। निठुर नहीं बल्कि निष्ठुर होता है। निगलना का होता है निर्गलन। क्या होता है प्यारे भैया? निगलना का निर्गलन, ठीक है। यहाँ पर उड़ंतीरा निकलेगी और गा पे लगेगी तो निर्गलन। ऐसे नीम का होता है निम्ब, नीम का हमारे पास पेड़ होता है, नीम का पेड़, महुआ का पेड़, अलग अलग पेड़ होते हैं, तो नीम का होता है हमारे पास में निम्ब। और अगर बात करें निभाना, जैसे आपने कोई भी रिश्ता किया है, आपके पास में कोई भी चीज़ है, तो कहते नहीं कि निभाना जरूर पड़ेगा, वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। एक गाना भी है, तो निभाना होता है, उसको हम संस्कृत में कहते हैं या तत्सम भाषा में कहते हैं निर्वहन। कहते नहीं कि इस प्रकार से उन्होंने जीवन का निर्वहन किया, अंततः गत्वा मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो निभाना मतलब निर्वहन करना, जो जिम्मेदारी ली है निभाना पड़ेगा, यानी उसका निर्वहन करना पड़ेगा। पारा, पारा एक धातु होती है जिसको मरकरी कहते हैं, Hg इसका साइन होता है, और इसको संस्कृत भाषा में कहा जाता है भैया पारद। क्या कहते हैं? पारद। और एक हमारे पास में है पत्ता, जिसको कहते हैं पत्र। ये दुनिया जानती है और आपको भी जानना अति आवश्यक है। तो पत्ता का पत्र हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार स्क्रीनशॉट सभी कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यूं ही ऐसे अगली सीरीज को बनाने के लिए हम आपसे प्रेरित होते रहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, सभी लोग को बहुत ही निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, खूब स्व अध्ययन करें, खूब पढ़ाई करें और अपने जीवन में जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए डियर लर्नर्स पर आए हैं, डियर लर्नर्स से भी हम लोगों से आपकी यही आकांक्षा है, या हमारी खुद से यही आकांक्षा है कि जिस मनसा को लेकर के, जिस मनोकामना को लेकर आप यहाँ पर आए हैं, भगवान करे वो आपको ज़रूर मिले, आपका ज़रूर पूरा हो, आप जीवन में बहुत सफल हों, ऐसा हमारा आशीर्वाद आपके लिए है। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना निभाइए, निर्वहन कीजिए, यानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।